Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act of 1976 allows Disney for fair use purposes such as criticism, comments, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips to balance in favor of fair use. चाहता हूँ लिटरली मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। देखो, जिसको जो बोलना है, जिस हद तक जाना है, जिस हद तक जाना है उस हद तक जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों के कान में डालना चाहता हूँ और आप लोगों का एक नज़र उस तरफ भी घुमाना चाहता हूँ। 1 जनवरी 2025 को ही कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और उसकी वजह से मैं उज्जैन महाकाल मंदिर और सीहोर में गया हुआ था। वहाँ जाने के बाद ना एक्चुअली मैं फिर जाना नहीं चाहता था, लेकिन भोले बाबा और माता रानी के आशीर्वाद से ना मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त हैं, मेरे पास कुछ ऐसे साथी हैं जो कहीं न कहीं मुझे बोले कि नहीं चलो भोले बाबा के घर पे चलो, और वहाँ पे जाने के बाद कुछ अच्छा हो सकता है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। कहाँ से बंद हो गई? अच्छी तरह से। तो मुझे था कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा और वाक़ई में चीज़ें अच्छी होनी शुरू भी हो गई। लेकिन वो अच्छाई ना किसी-किसी को हज़म नहीं होता है। देखो, क्या होता है कि ये सबको पता है कि मैं क्या हूँ और सबको पता है कि मैं किस हद तक किसी को कहाँ तक लेके जा सकता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है और ख़ास करके उनको तो ज़रूर पता है जो मेरे कंधे पे रख कर के आज थोड़ा-सा आगे बढ़ गए। मैं कभी अपने आप को क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन आज मेरे को ये चीज़ बोलना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं जितने भी लोग हैं, सबको एक छत के नीचे ला लेकर के आना, सबको घुलाना-मिलाना, ये सब कुछ मैंने शुरू किया था। मैंने इसलिए कम्युनिटी बनाई थी ताकि हम सब मिल कर के ना एक-दूसरे का साथ दें और एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह काम करें, ताकि हम किसी भी चीज़ों से लड़ सकें। हम अपनी एक यूनिटी बना कर के रखें, हम सारी चीज़ों का सामना कर सकें और हम सारी ताकतों से लड़ सकें उनसे। लेकिन कहीं न कहीं क्या होता है कि जब हम किसी से कुछ बात करना चाहते हैं, तो उसमें 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिनको हम आस्तीन का साँप बोलो या गद्दार बोलो, जिनका मकसद कुछ और होता है। उनका ये होता है कि यार ये इस बंदे को यहाँ तक भी बोला गया था, मैं आज आपको सामने क्लियर कर देता हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन यहाँ तक भी बोला गया था, अरे इस बिहारी को इतने सारे लोग क्यों प्यार करते हैं? ये वाला वर्ड बोला गया था। तो पता नहीं हर क्षेत्र में हम लोगों का है कि भाई अगर देखो प्यार से रहो ना तो मतलब बिहारियों जितना प्यार ना शायद ही कोई रहे। लेकिन अगर नफ़रत की भावना से रहना तो दुश्मन के लिए भी वो अव्वल नंबर पे हैं। रहेंगे तो बिल्कुल दिलदार हैं, दोस्त के लिए दिलदार और दुश्मन के लिए तलवार, ये होते हैं। और अब होते हैं तो होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं सारी चीज़ों को मिला-जुला करके सबको लेकर के ना आगे गया। 1 इवेंट नहीं, 2 इवेंट नहीं, सबसे मिलना-जुलना, सबको मतलब जहाँ मेरी हैसियत होती थी उससे ज़्यादा करना। जहाँ मेरे को लगता था कि मुझे 2000 का गिफ्ट करना है, वहाँ मैं 5000 का भी गिफ्ट करता था। गिफ्ट की बात अलग है क्योंकि वो मेरा प्यार था। मेरे को लगता था कि नहीं यार, यहाँ मेरा प्यार है। मेरे को इन चीज़ों को करना है। मैं अपने शौक से करता था और सामने वाले भी बहुत शौक से करते थे। मैं उसमें वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई इंसान आगे बढ़ जाता है, हम मेरे पास ना आप इसको शायद बहुत बुरी आदत भी बोल लो। मेरे पास एक बहुत बुरी आदत ये थी कि मैं किसी सब्सक्राइबर को, जो कि अब मुझे एहसास हो रहा है, इतना भाव दे देता था, इतना ज़्यादा मान-सम्मान दे देता था कि मुझे कभी एहसास नहीं होता था कि ये आगे जाकर के मेरे नाक में दम करने लगेगा। और चंद दिन भी नहीं लगे, चंद मिनट भी नहीं लगे, उसके बाद शुरू हो जाता है सबका अपना-अपना रवैया, रूप। और सबसे बड़ी गलती क्या? कि कुछ लोग यूट्यूब पे होते हैं ना, जो वाक़ई में यूट्यूब को जानते हैं कि यूट्यूब क्या होता है। लेकिन कुछ लोग दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से जब आते हैं ना यूट्यूब पे अचानक, तब उनको अचानक दिखने लग जाता है ना कि अच्छा यूट्यूब की वैल्यू इतनी है, तब उनको किसी के सर को कुचल करके आगे जाने का ना बहुत बड़ा एक अ, अंदर वो जुनून सा आ जाता है। मैंने हमेशा चाहा कि यार सब मेरे से ही आगे बढ़ें। बेशक मेरे को अगर कुचल करके भी आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ें, लेकिन किसी को इतनी क्षति ना पहुँचाएँ, इतना ज़्यादा हार्म ना करें। आज मैं अपने सारे दर्शकों से, सारे सब्सक्राइबर, सारे व्यूअर्स से ना कहीं न कहीं मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो चीज़ें मैंने आज बोली हैं, वो वाक़ई में मुझे नहीं बोलना चाहिए था। बट एक क्लॉज़ यहाँ पे है कि सामने वाला, आप खुद देखो कि किस हद तक किसी को मजबूर कर रहा है। मैं गया हूँ आध्यात्मिक दर्शन करने, मैं भगवान के चरणों में हूँ, भगवान की नगरी में हूँ। वहाँ पर जाकर के मुझे ऐसा वीडियो बनाना, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई? आखिर ऐसा क्या मेरे को हो गया? उसके पहले 30 तारीख रट्टा लगा पड़ा है। 30 तारीख के पहले क्या चीज़ हो गया था? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ना जाने कितने वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। चलो गैर बनाते हैं, जिनको हम वैल्यू नहीं देते, समझते हैं। जो मेरे घर का आके नमक खाए हैं और वो नमक खाने के बाद नमक हरामी करें, तो वो थोड़ा-सा कहीं चुभता है कि यार इसके लिए तो हमने सोचा, अपना सोचा कि यार इसका बढ़ जाए, ये ग्रो कर जाए, ये आगे बढ़ जाए। इसके लिए हमने चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की थी। बट जब इतने ज़्यादा लोगों को वो चीज़ दिखता है कि यार ये बंदा अकेले ही आगे बढ़ रहा है, हम तो वहीं के वहीं अटके हैं। क्योंकि भाई आप जब भी मेहनत नहीं करोगे ना, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे रहो, किसी भी क्षेत्र में रहो, अगर आप मेहनत करोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। अब इस चीज़ को लेकर के किसी के मन में जलन की भावना है, किसी के मन में कुछ भी है, किसी के मन में कुछ भी है, और सबको ये चीज़ दिखा कि मेरा अभी बहुत वीक टाइम चल रहा था। मेरा भी बहुत वीक टाइम चल रहा था। देखो, आजकल सब कहीं न कहीं किसी न किसी के लिए एक-दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। सब कहीं न कहीं किसी न किसी के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, मुद्दे की बात पे अगर मैं बात करूँ ना, तो आजकल तो ऐसा है ना कि देखो, जो सामने से एक्सेप्टेंस कर ले रहा है कि ऐसा था, उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको लोग बुरा-भला कह रहे हैं। जो सामने से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अब ए और बी 2 लोग हैं, बोला बी को जाता है और ए एकदम कलप जाता है। ए को मिर्ची लग जा रही है, बोला बी को जा रहा है। तो सोचिए कि क्या ही बोला जाए। लेकिन चलो जिसको जो कल्पना है कल्पे, क्योंकि मैंने अब आज ये सोचा है कि भाई अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से अभी, चूँकि मेरी बात भी हुई, बहुत एक्सेप्शन लेवल के इंसान से मेरी बात हुई। बहुत देर तक बात हुई। उन्होंने मेरे को बहुत कुछ समझाया। बहुत सीनियर पोस्ट पे हैं वो, और जो भी है, मैं अब किसी का नाम ज़िक्र नहीं करूँगा। बहुत सीनियर पोस्ट पे बोलो या फिर बहुत मेरे लिए बहुत, वो अक्सर टीवी पे आते हैं, अक्सर टीवी पे आते ही हैं।
टीवी पे आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, देखते होंगे। तो जब टीवी पे, सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं जब मेरी बातें हुई ना, तो उन्होंने बस एक ही चीज़ मेरे को बोला, रोक दो इसको, अपनी तरफ से रोक दो। और अपने जो दर्शक हैं, अपने जो लोग हैं आपके, आप उनसे अपने किसी भी भूल के लिए एक बार क्षमा प्रार्थी करो। साल नया है, अब से ढंग से शुरुआत करो। मनीषा के साथ अच्छे से रहो। मेरे दिमाग में फिर नॉक किया कि यार, अब मुझे वाक़ई में रुकना चाहिए। अब मेरे को सामने से उन्होंने ये भी बोला, सामने से कोई कितना भी बोले, उसका कर्म उसके पास आएगा। मात्र थोड़ी देर के लिए मेरी वीडियो गई थी, उसमें एक व्लॉग आ जाता है, उसमें एक वीडियो आ जाता है, एक शॉर्ट्स आ जाता है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं अपनी वीडियो को वापस लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे पता था टेक्निकली कि क्या चीज़ कहाँ पे है और कैसे वो वीडियो गई थी, ये भी मुझे पता है। वीडियो को ला करके वापस जाने के बाद वापस लेकर के आना, ये अपने आप में समझ में आ गया होगा कि कोई आदमी कितना है और कर्मा। खैर, मैं उस वीडियो को भी अब प्राइवेट कर दूंगा इस लाइव के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा एक सिर्फ इंटेंशन ये था, मेरा एक सिर्फ अंदर से ये चीज़ था, मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। पहली बात, आज मैं जितने भी चीज़ें हैं, मैं उनको सबको रोक दूंगा अपनी एंड से। शुरू से अभी तक का जो भी चीज़ था, मैं सबको रोक दूंगा। दूसरी चीज़, कल से मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि मनीषा के साथ बिल्कुल अच्छे रिलेशन रहे। तीसरी चीज़, अगर कोई इसके बाद मेरे लिए कोई वीडियो कैसा भी देखो, अभी मैंने सुना कि कोई एक क्रिएटर है, शायद मेरे से 4 गुना 3 गुना फॉलोअर्स हैं। देखो, मैंने आपको कोई चीज़ दिया, ठीक है, बात समझिएगा। मैंने आपको ये रिंग गिफ्ट किया, आपने उस रिंग को ले लिया, और रिंग को लेने के बाद आपने मुझे को सोना देना चाहा, या फिर आपने मेरे को पित्तल देना चाहा, बट मैंने वो पित्तल नहीं लिया, तो वो आपके पास रह गया। ऐसे ही कोई क्रिएटर है, अगर वो आकर के अपने अभद्र भाषाओं को बोल रहा है, चलो जैसा भी है, अगर वो किसी के माँ बाप को, किसी के भाई बहन को, ऐसा कुछ कमेंट मैंने देखा, बोल रहा है, तो इसका मतलब मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो अपने माँ बाप को बोल रहा है। अब वो अगर कोइंसिडेंटली उसके माँ बाप पे मैच हो जा रहा है या उसके फैमिली पे मैच हो जा रहा है, तो दैट्स उसका कंसर्न, क्योंकि वो अपनी जुबान से जो बोले वो उसको बैक वापस मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने यही चीज़ सोचा है कि अगर आप किसी को बुरा बोलते हो तो आप एक्सेप्ट मत करो। अगर मैंने बोला या किसी ने बोला, आप उसको एक्सेप्ट मत करो, लेकिन आप किसी को इतना भी पोक मत करते जाओ, प्रेशराइज मत करते जाओ। मैं गया हूँ एकदम भोले बाबा से दर्शन किया, और कसम, मैंने सोचा ना कि अब किसी को लेकर के ना मैं कभी किसी को उतना वो नहीं करूँगा, किसी को ये नहीं करूँगा। लेकिन इसके बाद अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो फिर कहीं ना कहीं मेरी मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं सबक नहीं सिखा सकता हूँ, मैं सबक हर तरीके से सिखा सकता हूँ। मेरे से जीतना बहुत दूर की बात है, क्योंकि मेरे दम पे आज जानते हैं उनको लोग, लिटरली जानते हैं, मेरी वजह से ही जानते हैं। अब मुद्दा भटकाएंगे कि उसके बारे में बात करो, इसके बारे में बात करो, ये बात करो, वो बात करो। तो अब मेरी तरफ से मैं इस चीज़ को रोक रहा हूँ, और मैं अपनी तरफ से किसी के बारे में, अगर इसके बाद अगर कोई मेरे बारे में कुछ बोलता है, कोई बोलता है, तो मैं ये समझूंगा कि उसके घर का दाल रोटी मेरे नाम से चलता है। और यही मेरे को गुरुजी ने भी बोला। और जब मेरी मेरी जो बात हो गई कि हाँ, मुझे अब अपनी बात पे रहना है कि भाई चलो ठीक है, बट ये भी, उसकी भी एक सीमा है। मैं बहुत अपने आप को रोका कि ये इस कोई कुछ बोला ना जाए, बोला ना जाए। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो, 6 वीडियो, 7 वीडियो, यार मल्टीपल वीडियोज़। और फिर मैंने देखा अचानक, यार ये तो थंबनेल का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, जब ये लोग चाहते हैं कि अपनी इज्जत उतरवाएँ, तो आज क्या फ़ायदा हो गया अपने लिए ऐसे-ऐसे शब्द सुन कर के। और मेरे को उनके मम्मी-पापा से भी शिकायत है। कैसे छोड़ दिया कि भाई जा, मतलब ऐसे-ऐसे शब्द सुन ले। खैर जो भी है, अगर आप किसी को झिंगुर बोल रहे हो, मतलब एक जानवर बोल रहे हो, तो आप अपने लिए भी उसका एक रिटेलिएशन एक्सपेक्ट करो, मिर्ची मत लगाओ। बट अब वो भी एक्सपेक्ट मत करना कि मेरी तरफ से मैं इस चीज़ को रोक रहा हूँ। और मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, और बहुत अच्छा हो रहा है। और अब सारा चीज़ जब अच्छा होने पे आया है, तो लोगों को और मिर्ची लगेगी। बहुत जल्द आप लोगों को सारा कुछ रिवील होगा, बहुत जल्द आप लोगों को सारा कुछ दिखेगा सामने से, और मैं बहुत आप लोगों को वापस से पुराने वाले आपके सचिन भाई मिलेंगे। मैं देखो, मेरे से दुश्मनी जब ये लोग करते थे ना, उसके बावजूद भी मैं प्रमोशन कोई आता था ना, तो मैं बोल देता था कि हाँ इसको दे दो, नंबर दे दो, नंबर दे देता हूँ डायरेक्ट। किसी के भी पेट पे लात नहीं मारता, किसी के भी पेट पे लात नहीं मारता। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, आप लोगों ने अक्सर कई यूट्यूबर्स के वीडियोज़ में देखा होगा, संगीता जी, एस्ट्रोलॉजर संगीता जी, एस्ट्रोलॉजर संगीता जी, ये स्क्रिप्ट आती है हमें प्रमोशन करने के लिए। तो ये सब मेरे को फ़ील हुआ कि यार मैंने तो कभी संगीता जी से बात नहीं की, लेकिन मुझे दे रहे हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 50,000, 20,000, 30,000, ये दे करके बुलवाया जा रहा है। पैसे हैं, लोग बोल रहे हैं, लिख देते हैं इंक्लूड्स पेड प्रमोशन, हालाँकि लगाया जाता है वो, और लोगों को भी समझ में आ जाता है। बट कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं, ये अब मैंने किसी संगीता जी से बात नहीं किया, लेकिन मुझे बुलवाया जा रहा है कि संगीता जी से मैंने बात किया, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो फ़ेक ही तो है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो वाक़ई में फ़ेक हैं। कुछ नहीं होता। आप पैसे में वो लाल धागा बाँध करके लक्ष्मी जी के पास रख दो, और आप सुबह उठ करके दिन भर अपने घर में पड़े रहो, सोचो कि पैसा बरसेगा, तो नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जिगर लगाना पड़ेगा, आपको जान लगानी पड़ेगी हर एक चीज़ के लिए। मैं बहुत अपने सारे व्यूअर्स के दिलों को ना मैंने बहुत दुखाया इन दिनों, सीरियसली बहुत दुखाया। आज मैं सारी चीज़ों को मैं ख़त्म करता हूँ अपनी तरफ से। मैं वादा करता हूँ कि कल से जो मेरे कोर व्यूअर्स हैं ना, वो वाक़ई में खुश रहेंगे। जो व्यूअर्स चाहते हैं मेरे, वो उनको मिलेगा। वो दिल खोल के खुश रहेंगे। लेकिन कुछ लोग, मेरे मुँह से निकल रहा है कुछ शब्द, लेकिन मेरे को फिर गुरुजी ने बोला कि नहीं, अपने शब्द को कंट्रोल, सामने वाला कुछ भी करे, अपने शब्दों को रोकना है।
और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को एक स्पेशल उनके साथ जब भी मैं मिलूंगा, जो भी होगा बातचीत आप लोगों से जिक्र करूंगा। मेरे कुछ दोस्त इस टाइम पे मेरे को इतना सपोर्ट किए, दोस्त तो बोलूंगा नहीं, वो भाई जैसे हैं, अपने परिवार के लोग। फील हुआ कि नहीं यार, नॉन ब्लड का रिलेशन भी इतना स्ट्रांग है, और हर कदम पे साथ दिया। कल से आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ देखने को मिलेगा बहुत अच्छे से, मन किया तो। और अब एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जिन लोगों ने इतनी एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि सचिन और मनीषा अलग हो जाएं, और ये भी बोला जाता है ये लोग एक ही हैं ताकि ये सामने से डाइवोर्स दे दें, आपको जो सोचना सोचिए, हमारी ज़िंदगी हम अपने आप हैंडल कर लेंगे, और कल से आपको होपफुली एक दिखेंगे। अब जिसको जितनी मिर्ची लगे, जो प्रॉब्लम हो लगे, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा सबको एक चीज़ बोलूँगा कि कल तो चलो ठीक है, परसों से 1-2 दिन में आपको सब कुछ दिखेगा। और किसी ने मेरे को ये भी चैलेंज किया था, 1 महीने तक 1 लाख व्यूज़ मेंटेन करके दिखा दो बिना किसी कंट्रोवर्सी के। चैलेंज एक्सेप्टेड। कल से मैं भी और आप भी। तो ये चीज़ मैं अपना करूँगा और आप भी अपना करना, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी ने। अच्छा एक चीज़ और, लोग मेरे को तो आके बोल रहे हैं नेगेटिव थंबनेल, मैंने स्क्रीनशॉट रखे हैं जो बोल रहे हैं, उनके भी पूरे चैनल के नेगेटिव थंबनेल। चलो ठीक है, मैं अब किसी से क्या कंपेयर करूँ या क्या वो चीज़ करूँ, क्योंकि मेरा औधा ही कहीं और है। मैं आज अपने सारे दर्शकों से इस चीज़ के लिए, जितना भी, जिसका भी, जहाँ भी, जब भी दिल दुखा हो, सबसे मैं अपॉलॉजी चाहता हूँ। लेकिन सिवाय 1-2 नीच लोग, सॉरी नीच भी नहीं बोलूँगा मैं, है नीच, चलो बोल देता हूँ, छोड़ थोड़ा तो बोल देता हूँ। तो सिवाय 1-2 लोगों के, अब मुझे बार-बार पोक किया जाएगा तो भी, नहीं किया जाएगा तो भी, मैं किसी भी तरह का अपने आप को जिस हद तक होगा, जब तक होगा, प्रतिक्रिया अब नहीं देने वाला हूँ। कोई अगर बोलेगा कि उसको आके बोल, उसको आके बुलवा, उससे बुलवा, तो अब मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगा। और अगर कोई ये सोचे कि अरे ये तो डर गया, सॉरी, अरे ये तो डर गया, ये तो ये हो गया, ये तो पीछे हट गया, तो हाँ मैं डर गया, खुश, मैं डर गया। अब आप अगर नहीं डरे हो, आप अपना काम करते रहो, आपका कर्म आपको मिल जाएगा। मेरा कर्म मुझे मिल रहा है, जब से साल शुरू हुआ है मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। आप अपनी जुबान गंदी करोगे, आप अपना बोलोगे, कोई सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके पास रहेगा। तो आपको जैसा भी, जिसको भी, जो भी बोलना है। अच्छा एक और चीज़, अगर किसी को मिलना है, देखो मुझे किसी के पास मिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को मिलने की बात निकली है मुँह से, मिलने की, तो मिलने के लिए आइए, स्वागत है, और दिल खोल के स्वागत करूँगा, नफ़रत से नहीं, बहुत प्यार से। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अमित भाई लाइव आए हुए थे एक दिन, तो उस दिन लाइव पे एक और क्रिएटर आया हुआ था, जिसने मेरे से सामने से बात नहीं करी, ना मैंने उससे करी, ना उसने मेरे से बात करी, ना मैंने उससे करी। लेकिन जब लाइव खत्म हुआ तो सबको लगा कि ये दोनों मिले हुए हैं। उसके बाद भी मेरे पास कॉल आया, सामने से कॉल आया कि भाई ऐसा नहीं था, ऐसा था। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, उसने भाई बोला ना, मैंने भाई ही बोला। फ़ोन रखते टाइम ना उसने एक वर्ड बोला, लव यू। मैंने बोला लव यू टू। मेरे मन में किसी के लिए दुश्मनी नहीं होती है, मेरे मन में किसी के लिए नफरत भी नहीं होती है। बहुत बड़ा दिल है मेरा, तभी आज यहाँ तक लोग जान पाए। मैं ये आपको बता दूं कि 1 नहीं 2 नहीं 50 चैनल मैंने लोगों के हेल्प करे हैं। आज भी मैं आपको दिखाऊं कितने लोगों के चैनल लॉगिन है, आप लोग देखोगे ना आज भी। और ऐसा भी नहीं, अच्छे खासे लेवल वाले चैनल्स मेरे पास हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोग आज भी मेरे से कनेक्टेड है। मैं लोगों की मदद करता हूँ, लोगों को ग्रो करने में हेल्प करता हूँ। मेरा काम ये है। मुझे इतना डाइवर्ज कर दिया गया कि मैं अपनी चीज़ों से तो चलो भटक गया था। जब से ये सारी चीज़ें शुरू हुई ना, मेरा दिमाग मतलब पूरा एकदम दूसरी दिशा में चली गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें एक अलग फ्लो में चला गया। अब अगर कोई किसी को लप्पू बोले तो मैं समझता हूँ कि उसका बाप लप्पू, कोई किसी को झिंगुर बोले तो अपने घर वालों को बोलता होगा या बेटा को बोलता होगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अब कोई भी तरह का कोई भी अगर अपशब्द बोल रहा है तो दैट इज बैक टू यू, नॉट एक्सेप्टेड हियर। एंड टू बी वेरी क्लियर, मैं अपने सारे व्यूअर्स को, एक बार अपने सारे दर्शकों को, जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो मेरे को बहुत प्यार करते हैं, आज मैंने एक वीडियो डाला, उस पर बहुत सपोर्ट आया, बहुत सपोर्ट। और वाकई में फील हुआ मेरे को, यार लोग आज भी मेरे से इतना मोहब्बत करते हैं, उनको अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरा वो स्टैंडर्ड नहीं है। एट द सेम टाइम मेरे को किसी ने बोला कि बेटा आपका वो स्टैंडर्ड नहीं है, आप कुछ और। तो मैं आज अपनी तरफ से इन सारी चीज़ों को ख़त्म करता हूँ, अपनी बातों को विराम देता हूँ। अब इसके बाद किसी को कुछ भी बोलना है तो वो उनकी मर्जी है, वो जितना बोलना चाहेंगे मैं उनको उतना बोलने दूंगा। जिसको जो बोलना है बोलते रहें, सुनते रहें। मेरा किसी से आज के बाद कोई भी इस तरह का रिएक्शन नहीं आएगा, रिटेलिएशन वीडियो नहीं आएगा। मैं सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट डालूंगा। और कल से आप लोगों को ये चीज़ का मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग खुद, चैलेंज दिया है ना किसी ने, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और मैं खुद मेहनत करूँगा। और आप सबको मैं 1 घंटा डेली, कल तो नहीं, मेरे को 2 दिन 3 दिन मेरे को टाइम दो, मैं अपना स्टूडियो सेटअप कर रहा हूँ। स्टूडियो सेटअप होने के जस्ट बाद मैं आप सबके समक्ष डेली आऊँगा और 1-1.5 घंटा डेली सबसे एकदम सबको फ़ायदे की बात करूँगा। ये ढकोसलों से नहीं, तरीके से, कि कैसे मेहनत से पैसे कमाया जाता है, धागे बांध करके पैसा रखने से नहीं। मैं वो चीज़ बताऊँगा, पैसा कमाना कैसे है, मेहनत कैसे करना है। कमा रहा हूँ भाई। आज देखो, आज आपको लग रहा होगा ना बिल्कुल किसी को बहुत मिर्च लगी। अभी जितने देर में लाइव आया हूँ ना, उतने देर में मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ तो आज मैं अभी तक लगभग पिछले आधे घंटे में, अगर मैं हूँ 20 मिनट, पिछले आधे घंटे में मैंने 1200 रुपये का इनकम कर लिया ऑलरेडी। 1200 रुपये एक साइड इनकम, जो कि यूट्यूब सोशल मीडिया नहीं है मेरा, वो चल रहा है 1840 रुपये, नॉट 1200।
मैं चीज़ें आपको बताऊँगा कि आप कैसे कर सकते हो। सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। सारी चीज़ों पे बताऊँगा और अब किसी को कोई अगर ये फ़ील हो रहा है, किसी को ये चीज़ लग रहा है, देखो मैं रुद्राक्ष लेकर के आया हूँ शिवर से। मैं मेरा एक ना आस्था बन गया क्योंकि जब से वहाँ से आया हूँ ना, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। अब 1-2 चीज़ अगर गंदी चीज़ें होती हैं, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, पता नहीं क्यों? फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। पत्थर दिल हो गया शायद या पता नहीं क्या हो गया, फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। लेकिन एक चीज़ मैं इतना जान चुका हूँ कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, तो आप अपने लिए भी रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप जिस लहज़े में बात करोगे, उस लहज़े में सुनने के लिए तैयार रहो। मैं तैयार बैठा हूँ। लेकिन अब मैंने अपनी तरफ से बोला कि यार छोड़ो, अगर कुत्ता काटे तो कुत्ते को नहीं काटेंगे। बहुत अच्छी बात हुई मेरी। गुरुजी ने भी ठीक से बात मतलब मेरे जो गुरु हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया और कल से होपफुली सारे परिवार वालों से मैं खुद बात करूँगा। क्योंकि अभी तक देखो अभी तक कहीं न कहीं मैं सबसे कट ऑफ खुद को रख रहा था, सारी चीज़ों को अलग-अलग रख रहा था और जवाब जिसको जो देना होगा वो देगा, मैं किसी को नहीं रोकूँगा। मैं किसी को नहीं रोकूँगा, जिसको जो बोलना होगा वो बोले, जिसको जो करना होगा करे। बट अपनी तरफ से मैं यही कोशिश करता हूँ एंड करने का और अगर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी को ये फ़ील हो रहा है कि मैं डर गया, तो भैया आप यही सोच के खुश हो जाओ कि मैं डर गया, ठीक है? मैं डर गया, ओके? अब आपको जितना करना है आप उतना करिए, जितना बोलना है आप उतना बोलिए। मेरी तरफ से कोई भी रिटेलिएशन अब नहीं आने वाला है। हालाँकि मैंने 1 जनवरी के बाद सोचा था कि मैं बिल्कुल अब कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने 1 वीडियो छोड़ दिया, 2 वीडियो छोड़ दिया, फिर देखा फिर वीडियोज़ पे वीडियोज़ आ रहे हैं और बनाया भी वीडियो तब जब मैंने उस वीडियो में भी ऑलरेडी बोला था कि अब अगर वीडियो आई क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि सच मेरे नाम की रोटी कुछ लोगों के घर में बाल-बच्चे हैं, पालना-पोसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मेरे नाम के टाइटल वगैरह डाल के वीडियो एक बार तो कहते हैं कि हमारे पास सेशन मतलब चीज़ें बुक्ड हैं, टाइम ही नहीं है यूट्यूब का, यूट्यूब से घर नहीं चलता और दूसरी बार यूट्यूब पे ही आके प्रमोशन करने लग जाते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो। तो चीज़ें आप एक्सेप्ट करो ना, खुलेआम ढंके की चोट पे करो कि हाँ, मेरा घर यूट्यूब से चलना स्टार्ट हो गया है। पहले तो मुझे बोला जाता था कि प्रमोशन कर दो ना या किसी और को बोला जाता था प्रमोशन कर दो ना। बट कोई बात नहीं है, चलो अपनी-अपनी जगह सब कोई अपना मेहनत करे, अपने कर्म से पैसे कमाए। सचिन, मनीषा कल से आगे बढ़ेंगे, बेतोड़ बढ़ेंगे, बेजोड़ बढ़ेंगे। रोक सकते हैं कोई तो रोक लीजिएगा। बहुत मेहनत करेंगे और सबको मैं बता दूँ कि इस बार बहुत, बहुत ही बड़ा ग्रैंड कुछ होने वाला है, जो कि आप लोगों को मैं थोड़े दिन बाद रिवील करूँगा। मैं बहुत अच्छे से सब कुछ सेटल आउट करूँगा और मैंने जिन लोगों का भी दिल दुखाया अक्रॉस द ग्लोब सबसे एक बार फिर से मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं आप सब मेरे से बहुत प्यार करते हो। आपको जो सचिन चाहिए, वो सचिन आपके सामने कल से आपको दिखेगा। बहुत परेशान था, बहुत इन लोगों ने ना मिलकर निचोड़ा, लिटरली निचोड़ा, कहाँ-कहाँ चुंगल में फँसाया, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या मेरे को निकलने नहीं दिया। लेकिन सारी चीज़ों के बाद मैं आज इसी चीज़ को बोलूँगा कि अब मैं अपने आप को रोक रहा हूँ और इसी जगह मैं अपने आप को थाम रहा हूँ। अब अगर किसी को कुछ बोलना है, तो वो बोल सकता है, बेफ़िक्र बोल सकता है। कुछ लोग तो चप्पल हाथ में ले लेते हैं। इस पे मैं एक लाइन यही बोलूँगा कि चप्पल पहन के मैं वॉशरूम वगैरह जाता हूँ या कोई भी वॉशरूम वगैरह जाता है। कोई लोग तो खेत में जाते हैं तो कुछ-कुछ कचरा भी जाता है। तो चप्पल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिसका जो नियत होगा, जिसकी जो सोच होगी वो ऐसा करे। अब इसके बाद मैं किसी भी तरह का कोई भी कमेंट, कोई भी रिप्लाई अपनी तरफ से मैं नहीं दूँगा लेकिन कोई और अगर देता है तो मैं किसी को बोलूँगा भी नहीं, रोकूँगा भी नहीं। जिसको जो करना होगा करे, जिसको नहीं करना होगा ना करे। क्योंकि मेरा नुकसान होने लग गया है, कैसा पता है? कैसे नुकसान होने लग गया? एक दिन में मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली अगर मेरा 20 लाख का काम होता था, 20 लाख का काम, 20 भी नहीं 34-35 लाख का काम होता था एक दिन में, तो अब वो चीज़ मेरा बहुत आधे हो गया है। आधा रेट हो चुका है। 17-18 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 4 लाख मतलब उतने का मैं कुछ काम का जनरेट कर पा रहा हूँ। अर्निंग बाद में आती है उसके। तो कहीं न कहीं चीज़ों को मैं अफ़ेक्ट करने लग गया हूँ लेकिन सबको मैं बहुत अच्छे से गाइड करूँगा और सारी चीज़ों को मैं लेकर जाऊँगा। एक नया रूप कल से आप लोगों को दिखेगा और इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं अपने आप को रोक रहा हूँ और इसके बाद अगर कोई मेरे को पोक करने की कोशिश भी करता है, तो मैं सबको समझा ये चीज़ चाहूँगा कि मेरे दर्शक समझें कि इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है।